अरे ओ कन्हैया, अपने सखाओं की आवाज सुन ले। ठाकुर जी ने उनकी तरफ देखा और पुकार उठे, अरे मत जाओ मत जाओ, रुको रुको। लेकिन हंसते गाते ताली बजाते सखाओं ने ठाकुर जी की पुकार को नहीं सुना। अघ अघ शब्द यानी पाप में प्रविष्ट होते गए। प्राणी अपनी आत्मा और परमात्मा की पुकार कहां सुन पाता है। सभी बालक और बछड़े अघासुर के मुख से निकलने वाली जहरीली वायु के वेग से बेहोश होकर के गिरने लगे। गिरते हुए सभी के मुख पर कन्हैया का ही नाम आ रहा था। अपने भक्तों गो कुमारों की पुकार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते हुए आए और शीघ्रता से अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान ने दुनिया के लोगों को यह बता दिया कि जो सच्चे हृदय से एक बार भी मेरा बन जाता है उसे मैं मौत के मुंह से भी निकाल लेता हूँ। अपने भक्तों के लिए अगर मुझे अजगर के मुख में जाना भी पड़े तो मैं चला जाता हूँ, किंतु अपने भक्तों को जरूर बचाता हूँ। जब श्री कृष्ण ने अजगर के मुख में प्रवेश किया तब अघासुर ने अपना जबड़ा बंद करना चाहा, किंतु अब क्या उसकी बात थी। तत्काल भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का ऐसा बहुत सारा गोल और बड़ा अपना आकार बड़ा कर लिया और अघासुर के श्वास लेने की सभी रास्ते बंद हो गए। अघासुर का शरीर फूलता गया और पट पट के भारी शब्द के साथ ही उसका मस्तक भी फट गया। रुकी हुई प्राण वायु बाहर निकलने लगी। साथ साथ सब बालक और बछड़े भी वेग पूर्वक कोमल कोमल घास के ऊपर गिरने लगे। अघासुर के शरीर से उसकी जीव ज्योति बाहर निकली और अंतरिक्ष में घूमने लगी। श्री कृष्ण के बाहर निकलने पर उस जीव ज्योति ने भगवान श्री कृष्ण की परी कि देवताओं के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही समाहित हो गई। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। देवता बाजे बजा बजा करके ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से सभी बछड़ों बाल गोपालों को सचेत कर दिया। बछड़े उठ करके ठाकुर जी को सूंघ सूंघ करके फुदकने लगे, प्रसन्न होने लगे और सभी गोप कुमारों ने दौड़ करके ठाकुर जी का आलिंगन कर लिया। पापियों को तो बहुतों ने तारा है, किंतु साक्षात स्वयं पाप को तारने की लीला किसी अवतारी में नहीं दिख पड़ती। ये तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो साक्षात पाप को भी तार देते हैं। कृष्ण भक्तों ने पाप अघासुर के भीतर प्रवेश करके श्री कृष्ण की रटना लगाई हुई थी और श्री कृष्ण को स्वयं पाप अघासुर के अंदर प्रवेश करके अपनी चरण धूलि से उन्हें तारना पड़ा। पर चाहिए यह सुख शांति और आनंद भगवान के सिवा और कहीं भी हमें मिलने वाला नहीं है। जब तक हम अनन्य भाव से ठाकुर जी के चरणों में अपने हृदय को नहीं लगा देते, कहीं से भी हमें आनंद सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित अब आगे बत्सों द्वार की कथा आ रही है कि असुर मूर का पुत्र प्रमिल ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाली कामधेनु गाय नंदिनी के साप से हट्टा कट्टा काला बछड़ा बन गया था। ब्रह्म ऋषि
वशिष्ठ जी ने शापोद्धार करते हुए वत्स कहते हैं बछड़े को, बछड़े का उद्धार गोपाल ही करेंगे, अतः कुछ दिन इंतजार करो। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण जब गोपाल के भेष में आएंगे तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब आगे बकोद्धार की कथा इस प्रकार से हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि गंगा और समुद्र के संगम के परम पावन तीर्थ पर महर्षि जाजली तपस्या किया करते थे। दैत्य हयग्रीव का पुत्र उत्कल महर्षि जाजली के मना करने पर भी वह मछलियां मारा करता था। जब उत्कल किसी भी तरह बाज नहीं आया तो ऋषि जाजली ने उसे शाप देते हुए कहा कि तू बगुले की तरह मछलियों के ऊपर अपनी दृष्टि रख करके मछलियां मारता रहता है, अतः जा बगुले का शरीर प्राप्त कर ले, तुझे बगुले का शरीर प्राप्त हो। भगवान कपिल ने अपने शिष्य जाजली के शाप का शापोद्धार करते हुए उत्कल से कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आकर के तेरा उद्धार करेंगे। सृष्टि के नियमानुसार उत्कल बगुले के शरीर में पैदा हुआ और इसका नाम पड़ा बकासुर। यह बकासुर पूतना का छोटा भाई और अघासुर का बड़ा भाई था। कंस के द्वारा भेजा गया यह बकासुर भगवान बालकृष्ण से अपनी बहन पूतना के वध का बदला लेने के लिए आया था। हमारे ठाकुर ने अपनी वत्स चारण लीला के दौरान इस बकासुर का कल्याण करके इसकी बहन पूतना के पास इसे भेज दिया।